इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? कोई हमारे पास ऐसी चीज जो या हम ऐसी बात करने लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन से मुतल्लिक है, यानी इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम बात करने लगे। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जी? अरेंजमेंट को कहते हैं, यानी कि किस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो अरेंज हुए हुए हैं और किस तरह से वो मूव कर रहे हैं, उसको कहते हैं जी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे हमने एटम की बात की थी कि एटम के सेंटर में हम कहते हैं जी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि उसके आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है एक खास एनर्जी लेवल्स के ऊपर जो है मूव कर रहे होते हैं या एक खास एनर्जी के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो हमने सर्कुलर फॉर्म में दिखा दिए जी। और इसको हम क्या कहते हैं, वो जो रास्ते होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं खास एनर्जी के साथ, वो बिल्कुल इस तरह से होते हैं जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं। वो कोई तार नुमा चीजें नहीं होती या वायर्स नहीं इस तरह से बनी हुई होती। जिस तरह तारे हैं, ये आपको नजर आ रही है कि इस तरह लग रहा है कि तार गोल सर्कल सी जो है वो तारे होंगी और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होगा, नहीं। वो जो शेल्स होते हैं या फिर हमारे पास जो ऑर्बिट होते हैं जिनको हम मदार भी कहते हैं जी, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल इस तरह से होते हैं जिस तरह आपका क्लाउड होता है। तो इस क्लाउड को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं जी? इनको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? इसको जर्नली हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, ये फर्स्ट वन पहला वाला ऑर्बिट जो बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब है उसको N1 कह दिया है। अगला वाला हमने N2 कह दिया है। उसके बाद ये थर्ड वन आपको नजर आ रहा है जी N3, और ये फोर्थ वन जो है N4। अब ये बहुत सारे भी हो सकते हैं, ऑर्बिट की कोई कैद नहीं होती। अब इनकी एनर्जी जो होती है, यानी कि ये जो फर्स्ट वन हमारे पास एनर्जी वाला ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी जी E1 होती है। जबकि ये सेकंड वाला जो आपको नजर आ रहा है, इसकी एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ वो मूव कर रहा होता है जी, इसको E2 कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको और मजीद क्लियर करके लिख देते हैं ताकि हमें और पता चल जाए। इसको E1 सही करके लिख देते हैं। ठीक है, और इसको जी कहते हैं हम, इसकी जो एनर्जी होती है जी E2 होती है। और इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ऑर्बिट आ जाएगा जी, उसकी E3 होती है। यानी कि इस वाले की एनर्जी जो है वो तीसरा वाला ऑर्बिट है और इसकी E3 होगी, और इसकी जो एनर्जी होती है जी E4 होती है। अब इन शेल्स के हमने क्या रख दिए जी? नाम रख दिए। जो N1 है उसको हम कहते हैं जी K शेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं N1 जो हमारे पास था। चलिए हम इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं। N1 जो है वो हमारे पास K शेल है। ठीक है, उसका K नाम रख दिया। N2 जो है वो हमारे पास क्या है जी? L है। और इसी तरह से N3 का नाम हमने रख दिया है M। और N4 जो होगा, यानी कि फोर्थ वन ऑर्बिट, वो M के बाद हमारे पास N आ जाएगा। और इसी तरह से N5 के लिए O और P, इस तरह से आगे आपके पास शेल्स जो है उनके हम नाम करते रहते हैं, क्योंकि इनकी कोई कैद नहीं होती कि ये सिर्फ चार ही हैं, चार से ज्यादा भी होते हैं। अब इसकी एनर्जी जो है हमने क्या कह दी है जी? E1 है, जो कि सबसे कम एनर्जी होती है, लोएस्ट एनर्जी होती है। जो न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट होता है जी, उसकी E1 होती है। उसके बाद वाले की E2, फिर E3 और E4। अब इनके दरमियान में क्या ऐसा रिलेशनशिप है? क्या हम कोई ऐसा देखते हैं? एक मैथमेटिकल साइन हमने देखा है जी, इस तरह से मैथ्स के अंदर हम एक साइन देखते हैं कि जिस तरफ ये क्लोज्ड इसकी लोकेशन होती है, हम कहते हैं पार्ट होता है, वो छोटी वैल्यू होती है, और जिस तरफ इसका ओपन होता है वहां बड़ी वैल्यू होती है। तो इनके दरमियान में अगर मैं पूरी की पूरी एक सीरीज से आपको बना दूं, या एक हम लाइन में इसको एनर्जीज को सबको लिखना चाहें, तो हम कहते हैं जी, यहाँ पर हम कहते हैं E1 जो है वो सबसे कम एनर्जी, अब इसकी तरफ क्लोज्ड हमने रखा है। ठीक है, यानी कि ये कम वैल्यू है। E2 की एनर्जी हायर होती है, यानी कि सेकंड वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद E3, और इसी तरह से चलता रहेगा। जो आगे है बढ़ते जाएंगे एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स जो हमारे पास आते जाएंगे शेल्स, उनकी एनर्जी हाई होती है। के अंदर आप जी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एल के अंदर जो है वो 18 आ सकते हैं। ठीक है, और एम के अंदर जो हमारे पास कितने होते हैं, सॉरी 18 नहीं, यहाँ पर आएंगे, हमें 8 लिखना चाहिए था, हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया। इसको 8 कर देते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। उसके बाद 18 आ सकते हैं एम में। इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने छोटा सा ये ई लिख दिया है, और नेक्स्ट वाले में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन ऑर्बिट्स के अंदर ना फर्दर ऑर्बिटल्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि के जो है वो हमारे पास ऑर्बिटल्स किस किस ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। ऑर्बिटल्स भी मौजूद होते हैं जी, जिनसे मिलकर ये बना होता है। इस के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, जो कि है एस।
जबकि एल के अंदर हमारे पास दो ऑर्बिटल्स होते हैं या सब शेल्स होते हैं, एस और पी, ठीक है, जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर सकते हैं। अब एम के अंदर जो है वो, या एम जो है वो किस किस ऑर्बिटल से मिलके बना होता है, एस पी और डी से मिलकर बना होता है, तीन ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। और एन फोर के अंदर जो है वो चार ऑर्बिटल होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि एस पी और डी एफ होते हैं। यहाँ पर एन वन था तो इसका ऑर्बिटल भी क्या है जी, वन ही है। एन टू है तो इसके ऑर्बिटल भी दो हैं, एस और पी। और एन थ्री है तो इसके ऑर्बिटल कितने हैं जी, थ्री है हमारे पास, एस पी और डी। और जब हम बात करते हैं एन फोर की, जो कि चौथा हमारे पास ऑर्बिटल है, तो उसके पास कितने हैं जी, सॉरी ऑर्बिट हमारा चौथा है और ऑर्बिटल्स उसमें कितने हैं, चार। यानी कि मजीद इन इन मदारों में घूमने के अलावा इनके अंदर मजीद छोटे छोटे मदार होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अब ये जो हमने बात की है कि दो इलेक्ट्रॉन का होना, आठ इलेक्ट्रॉन का होना, एक फॉर्मूला है जिसके हवाले से हम किसी भी ऑर्बिट के अंदर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है जी 2n²। और n की वैल्यू जो है 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अगर हम 1 चले पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1, और इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी क्या आ जाएगा, चले हम इस तरफ कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 1 हमारे पास 2 ही आएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब रेंडमली हम कोई भी n की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं जी, 2n² के फॉर्मूले में n की लेट सपोज हम 4 पुट कर देते हैं, 2 और 4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आता है जी, 16 आएगा। और 16 को जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये ब्रैकेट के साइन क्या है जी, मल्टीप्लिकेशन की को शो कर रहे हैं, और यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि ये जो फॉर्मूला है इसके जरिए से हम निकाल सकते हैं किसी भी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद। अब हम एक ऐसा टेबल देख देते हैं कि जिसके अंदर हमें यह पता चल जाएगा कि एस के अंदर, पी के अंदर और डी के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकेट कर रहे होते हैं या किस तरह से मौजूद होते हैं जी। ये है जी वो टेबल जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एस के अंदर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और के शेल की जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, चले हम देख लेते हैं। के में हमने कहा था कि हमारे पास एक एस आता है, ठीक है, और एल के अंदर एस और पी आ जाएंगे। इसी तरह से एम के अंदर जो है वो एस पी और डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। और एन फोर की जब हमने बात की थी, यानी कि एन शेल की बात की थी, तो एस पी और डी और एफ आ जाएंगे। तो इनके साथ लाइकवाइज हम इनके नंबर को लगा देते हैं जी। ये जो होता है इसके साथ 1s लगाते हैं। अब ये दूसरा वाला शेल है तो इसके ऑर्बिटल का भी नाम दूसरा रख देंगे, यानी कि 2s और 2p, ठीक है। चले हम इसको थोड़ा सा इस तरह से करके लिख देते हैं, ये 2p हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो 2p हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसके बाद इसके शुरू में हम 3 और 3 लगा देंगे, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आप नीचे देखेंगे। और इसके साथ 4 हम शुरू में लगा देंगे। ये फोर्थ के सब ऑर्बिटल्स हैं, या फिर सॉरी ऑर्बिटल्स हैं या फिर सब शेल्स हैं। इनको सब शेल्स या ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर नीचे टेबल में देख रहे हैं जी, 1s के लिए लिखा है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमने कहा मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे के अंदर। ये n1 के लिए हमने बात की। n2 के लिए जब हम बात करते हैं तो वो कौन सा है जी, हमारे पास l है, इसमें s p हमारे पास दोनों आ जाएंगे। और उसके शुरू में 2 लगा दिए क्योंकि वो शेल का नंबर बता रहा है कि कौन से वाला शेल है, दूसरा शेल है। और इसका ये सब शेल एस और पी है। एस के अंदर अगेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी के अंदर जी 6 आ सकते हैं। तो जमा करेंगे तो 8 आ जाएंगे हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन। एम के अंदर एस पी डी हमने बताया था, इसके शुरू में 3 लगा दिए क्योंकि तीसरे शेल के ये सब शेल हैं। और इनके अंदर लाइकवाइज 2 6 एंड 10 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनको प्लस किया तो 18। और एन की जब हम बात करते हैं तो इसमें एस पी और डी और एफ आ जाएगा। और इसके शुरू में 4 लगा दिया क्योंकि ये हमारे पास क्या है, n4 की बात हो रही है, यानी कि फोर्थ वन शेल की बात हो रही है, जबकि यहाँ थर्ड वन शेल की बात हो रही थी। तो एस के अंदर जो है वो कितने आ सकते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर 6, जबकि डी के अंदर जो 10 और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। तो इन सब को जब प्लस करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहां से हमें पता चल गया, जो हमने बात की थी कि 2 इलेक्ट्रॉन और अगले में 8 इलेक्ट्रॉन और अगले में नेक्स्ट वाले की हम बात करते हैं जी 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन किस तरह से आए। तो ये हमने देख लिया कि ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट के अंदर, यानी कि शेल्स और जो हमारे पास सब शेल्स हैं या ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की किस तरह से अरेंजमेंट और वो किस तरह से मूव कर रहे होते हैं।